आइए देखते हैं सवाल को जिसमें लिखा हुआ है अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अब इसको एक ग्लास सरफेस पे इंसिडेंट किया गया, राइट? अब इस ग्लास सरफेस पे, और वो भी किस एंगल पे? ब्रूस्टर एंगल पे। और इसकी इंटेंसिटी हमें दी हुई है आई नॉट। तो देखिए ऐसे लाइट गई है और जो एंगल दिया हुआ है वो ब्रूस्टर एंगल ही दिया हुआ है। तो हम सब जानते हैं यहां से, यहां तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, वाइब्रेशंस भी होंगे और ये वाइब्रेशंस भी होंगे, ये दोनों तरह के वाइब्रेशंस होंगे, राइट? लेकिन जब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, हाँ जी, ये मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में हम देखते हैं केवल इस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, और रिफ्रैक्टेड लाइट में ये भी वाइब्रेशंस होते हैं और कुछ हद तक ऐसे वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो देखिए अगर वाइब्रेशंस आपस में बढ़ जाते हैं, यहाँ पे केवल डॉट वाले वाइब्रेशंस होते हैं और यहाँ पे केवल क्रॉस वाले वाइब्रेशंस होते हैं। मतलब यहाँ पे केवल वो वाइब्रेशंस होते हैं जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे केवल वो वाइब्रेशंस होते जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल है या उस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि आधे वाइब्रेशन ऊपर चले गए, आधे वाइब्रेशन नीचे चले गए, और इंटेंसिटी दोनों की आई नॉट बाई टू है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो वाइब्रेशंस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हैं वो यहाँ तो है ही, यहाँ पे केवल वही है, लेकिन वो थोड़े से यहाँ भी प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि ये जो रे है रिफ्रैक्टेड, ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती। तो डेफिनेटली इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट बाई टू से, सॉरी, जो इनिशियल इंटेंसिटी है आई नॉट बाई टू से कम होनी चाहिए। इसकी इंटेंसिटी शुड बी लेस देन आई नॉट बाई टू। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर है वो कितना होना चाहिए? सी होना चाहिए। आप समझ गए ना बात को? क्योंकि भाई देखिए, अगर ऊपर डॉट वाले होते और यहाँ पे लाइन वाले होते तो आधे, हम कहते हैं आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, लेकिन अब लाइन वाले तो केवल सारे यहाँ जा रहे हैं और डॉट वाले यहाँ पे प्रेजेंट है और थोड़े से यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब हाफ नहीं गया वहां पे, सॉरी, हाँ, आधा यहाँ पे नहीं गया, आधे से कम इंटेंसिटी, आधे से कम एनर्जी वहां पे रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन।